बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोलियस के प्लांट ऐसे प्लांट्स है कि इनको हम अगर अक्टूबर के मंथ में कटिंग से नहीं लगाते तो ये प्लांट हमारे विंटर में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसको अगर आपने बचाना है तो आपने अक्टूबर में इसकी कटिंग्स लगानी है। कटिंग हम कैसे लगाएंगे, कैसे केयर करेंगे, आज की वीडियो आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली 11:30 मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को वॉच किया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, ये 2-3 इंच की हमने अच्छी सी इसकी कटिंग लेनी है। जितने भी हमारे पास कोलियस की वैरायटी है सबको हमने कट कर देना है। ऊपर 2-2 इंच की टिप वाली कटिंग आपने लेनी है। और एक काम ये करना है आपने कि इसको जब आप लगा लें तो कोशिश करें कि इसके 10 डेज़ के बाद जब इसकी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए फिर नीम ऑयल का स्प्रे आप इस पे ज़रूर करें, इसके नोड एरिया पे नीचे लीव्स के नीचे से, क्योंकि अक्सर इस पे मिलीबग्स का अटैक होता है। तो अगर आपने अपने कोलियस के प्लांट्स को बचाना है तो आपने फिर ये नीम ऑयल का स्प्रे आपने ज़रूर करना है। इस तरह हम इसकी कटिंग लेंगे। इसको बचाने का यही तरीका होता है कि हम इसके और प्लांट्स तैयार करें, न्यू प्लांट्स। अगर मदर प्लांट्स हमारे इसके मर भी जाए तो फिर हमारे पास कटिंग सेव रहती है। लेकिन आपने सेव कैसे करनी है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि विंटर में हमने अपने कोलियस के प्लांट्स को सेव कैसे करना है। तो ये देखिए, एक तो हमने ये सारी टिप वाली कटिंग्स लेनी है। जितनी भी ब्रांचेस है तो इन सब की आपने टिप वाली कटिंग्स लेनी है। कटिंग्स लेके तो फिर आपने इसको लगाना है मिट्टी में। लेकिन कैसी मिट्टी में हम लगाएंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम टिप वाली सारी कटिंग्स लेंगे। जितनी वैरायटी है सब की हमने टिप वाली कटिंग्स लेनी है। तो इससे एक तो ये होगा कि हमारे प्लांट्स जो है तो जो मदर प्लांट है उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट बुशी होगा। और दूसरा ये कि हमें और प्लांट्स भी मिल जाएंगे। जितनी हम कटिंग लेंगे उतने ही हमारे पास प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, कुछ मैंने एंजॉय पोथोस की कटिंग लगाई थी, वो भी अच्छी सी चल रही है। और ये बास्केट प्लांट है, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी प्लांट्स है सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट भी है, जेड का प्लांट है, बेबी टीयर्स, और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की जो सेल के लिए है। मनी प्लांट की भी वैरायटी अवेलेबल है सेल के लिए। आप परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने जितने भी यहाँ पे मैंने कटिंग्स लगाई थी उन प्लांट्स लगाए थे, जो कुछ कटिंग्स लगाई थी कुछ प्लांट्स, और उनमें सब की मैंने टिप वाली कटिंग ली है। तो ये देखिए, अब ये सारी कटिंग्स मैंने ले ली। अब हमने इसको लगाना कैसे है, इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है इसमें सॉइल है, सैंड है और राइस हस्क है, और थोड़ी सी इसमें मैंने कंपोस्ट भी डाली है। तो इसी में हम इसकी कटिंग्स लगाएंगे। इसकी जो कटिंग्स आप लगाएंगे तो नीचे के 2-3 लीव्स आपने हटा के लगा लेना है। इसका एक नोड एरिया भी होगा तो इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखना है। एक दफ़ा हम पानी देंगे लेकिन आपने फिर बार बार कटिंग्स को पानी नहीं देना जब तक कि इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। जब इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि इसमें रूट्स आए हैं, इसके जो लीव्स है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। एक 2-3 दिन तक इसके लीव्स मुरझा जाएंगे लगाने के बाद, लेकिन जब इसमें रूट्स आ जाएंगे इसके लीव्स खुद ही इसके जो लीव्स है वो फ्रेश हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कटिंग्स लग गई है। तो इस तरीके से मैं अभी एक पॉट में 4-5-6 कटिंग्स लगा रही हूँ, क्योंकि पॉट्स नहीं है और इसलिए मैं एक ही पॉट में ज़्यादा कटिंग्स लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो बॉटल्स कट करके उसमें भी आप कटिंग्स लगा सकती है। ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा पॉट ही इसके लिए सेलेक्ट करें, किसी भी कंटेनर में इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन कोशिश करें कि इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ तेज़ रोशनी आए।
जब तेज़ रोशनी इस पे आती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको नहीं रखना। विंटर में अगर आपने थोड़ी-सी सनलाइट वाली जगह पे भी इनको रखा तो इसके कलर्स भी अच्छे आएँगे, लेकिन ओस से आपने इसको बचाना है, क्योंकि ठंडी हवा, ओस से फिर हमारे जो प्लांट्स हैं विंटर में ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि विंटर में अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने आपने किसी भी प्लांट्स में ना तो कंपोस्ट डालनी है, ना फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स ठीक रहे तो आपने कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अपने प्लांट्स में नहीं डालना। दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स ठीक रहे तो आपने पानी कम देना है। विंटर में आपने अपने प्लांट्स को बहुत कम पानी देना है। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो प्लांट्स आपके मर सकते हैं, आपके प्लांट्स ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर ये प्लांट जितनी भी ये सारी वैरायटी मैंने कोलियस की लगाई है, 1 हफ्ते में इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे कि कोई भी परचेज़ करना चाहे तो ये सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप इन प्लांट्स को आप बाय करना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो आज की आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई भी बात आपने पूछनी हो तो फिर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपने एक काम ये करना है कि जब आप कटिंग्स लगाएँ तो कटिंग्स को भी कभी भी आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना और ना कोई खाद आपने इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा ऐड करनी है। जब भी आप इसके प्लांट्स लगाएँ तो इसको सैंड और कोकोपीट में आप ग्रो करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए स्नेक का प्लांट है और इसके एक प्लांट से हम कितने ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और ये इसमें तो मैंने कटिंग्स लगाई थी लीफ कटिंग, तो सब लीफ से ही प्रोपेगेट हुए हैं। और गुलदाउदी के क्रेमोसरोस के जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, पोर्चुलाका के प्लांट्स, तो इनको सबको आपने कट कर देना है। अच्छी तरह से इसकी प्रूनिंग करके इसको आपने शेड में रख देना है। ऐसी जगह पे आप इसको रखेंगे और इसकी हम ढेर सारी कटिंग्स लेके तो इन सब को ये कटिंग्स भी लगा के इसको हमने अक्टूबर में सेव करना है, क्योंकि विंटर में ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता और ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसको बचाने के लिए इसको आपने सनलाइट वाली जगह पे रखना है, लेकिन ओस से बचाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी परमानेंट प्लांट्स रखे हैं सबको मैंने कुछ ज़्यादातर इसमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। ये सारे प्लांट्स भी अवेलेबल है सेल के लिए। कोई भी परचेज़ करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। अजवाइन के प्लांट्स की भी आपने कटिंग लगानी है इस टाइम पे, ताकि आपके प्लांट्स और भी आपके मदर प्लांट्स बुशी हो सके और आपके पास और भी प्लांट्स तैयार हो सके। तो कोशिश करें कि इस प्लांट की भी आप जितनी चाहे अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ताकि आपके पास और प्लांट्स भी तैयार हो सके। ये प्लांट भी अवेलेबल है सेल के लिए। इसके अलावा जेड का प्लांट, इसको आपने सनलाइट वाली जगह पे रखना है और इसको आपने पानी बहुत कम देना है और फर्टिलाइज़र आपने 15 डेज़ के बाद इसको देना है। अगर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड हो या काऊ डंग का लिक्विड हो या मेरे पास भी अवेलेबल है सेल के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो हर प्लांट के लिए बेस्ट है। ये है सॉइल जिसमें मैं अपने सारे प्लांट्स को लगाती हूँ। तो ये है सैंड, कंपोस्ट और सॉइल, और इसमें आप राइस हस्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर राइस हस्क आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर सैंड, कंपोस्ट और सॉइल भी बेस्ट है। अगर आप ऐसी सॉइल में आप हर तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा बेबी टीयर्स का प्लांट जिनके पास भी है, इसकी ढेर सारे आप कटिंग्स लगा लें। कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा टर्टल वाइन भी बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, परमानेंट है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। जियो का प्लांट है, जियो के प्लांट को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जियो का प्लांट ऐसा है कि इसके 2-3-4 दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्राइसेंथेमम के प्लांट जितने भी आपके पास है, इसमें आप पिंचिंग करें और 10 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र दिया करें, ताकि नवंबर दिसंबर में आपको इसमें हैवी फ्लावरिंग मिले। बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपने फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है अपने क्राइसेंथेमम के प्लांट्स में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कौन सी सॉइल यूज़ करती है।
ये सॉइल ऐसी सॉइल है कि मैं हर प्लांट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं रिपोर्टिंग करती हूँ या मैं कटिंग्स को जो हमने ग्रो कर लिया होता है और उसको फिर दोबारा से लगाना है तो इस सॉइल में राइस हस्क, कंपोस्ट, सैंड और सॉइल, और ये फर्टिलाइज़र है जो मेरा पावरफुल फर्टिलाइज़र है, हर प्लांट के लिए बेस्ट है। मैं यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में ऐड करती हूँ और मुझे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है और तकरीबन 1 साल में ये फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है। कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र एक दफ़ा यूज़ किया तो फिर आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद है जो हमारे प्लांट्स की ज़रूरत होती है और हर प्लांट के लिए ये बेस्ट है। फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वेजिटेबल के प्लांट्स हो या कोई भी परमानेंट प्लांट हो, तो ये फर्टिलाइज़र आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा फिर आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आप 15-20 डेज़ के बाद अपने प्लांट्स में सिर्फ फर्टिलाइज़र दिया करें। समर में आपने कोई भी खाद आपने अपने प्लांट्स में नहीं देनी होती और ना विंटर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमने कोई भी खाद, कंपोस्ट, मतलब कि आपने कोई भी ऐड नहीं करनी है अपने प्लांट्स में और ना फर्टिलाइज़र देना है। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह